नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा अगर सामने वाला दुश्मन कितना भी खतरनाक हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन आपके अंदर जिगरा हो, आपका जिगरा मजबूत हो तो उस दुश्मन को हारना ही पड़ता है। आपके स्वभाव को देखकर ही आज निकल वो घुटने टेक देगा। और दोस्तों, चीन आज बिल्कुल ही सेम टू सेम काम किया है। हाल ही में आप सुने होंगे भारत और चीन के बीच में 13वें राउंड का बातचीत हुआ, लेकिन सब कुछ असफल हुआ और चीन ने यहाँ पे धमकी दे देखिए अब तो भारत से हम युद्ध करेंगे, भारत को हरा देंगे, भारत को कहीं का न छोड़ेंगे। भारत ने क्या कर दिया, अब भारत जल्द से जल्द माफी मांग ले, नहीं तो हम छोड़ेंगे। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स चीनी विदेश मंत्री बहुत कुछ कहा, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, अभी खबर निकल के आ रही है चीन ने एक्सेप्ट किया है कि हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए। एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में मीटिंग होगा 14वें राउंड। कितना 14वें राउंड का दोस्तों मीटिंग अब होने वाले। कह सकते हैं कि चीन का आकार ढीला पड़ गया है और भारत चीन अब बहुत जल्द दोस्तों 14वें राउंड की बातचीत करेंगे। और ये बात भारतीय सेना और चीनी सेना में दोस्तों सहमति बन गया है। आप बोलेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात तो यह दोस्तों, इसी मुद्दे पर लेकर भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। भारत ने पहले बोला है कि बेशक हम लोग 14वें राउंड की बातचीत करेंगे, लेकिन चीन पे हमको तनिक भरोसा नहीं है, थोड़ा भी यकीन नहीं है। ये तो हमेशा से गद्दारी का प्रचेष्टा करता है, ये तो उम्मीद से परे का काम करता है। चीन पे विश्वास करना मूर्खता होगा। और दोस्तों, साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बहुत कुछ कहा, यहाँ तक कि शी जिनपिंग को आने वाले समय में एक गोलू मोलू दोस्तों नेता का उपाधि दे दिया। बोल दिया कि ये नेता का कोई नीति नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ जैसा काम करता है। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार भारत सरकार कहना क्या चाह रहा है। जिस समय चीन खुद ही अब हिम्मत हार के अब बोल रहा है कि चलो भाई जो हो गया और चलो फिर से 14वें राउंड की बात करते हैं, तो आखिरकार अब भारत और चीन को ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या कारण है? और दोस्तों, भारत ने अमेरिका को लेकर बहुत कुछ कहा है। बोल दिया है कि अमेरिका ही मेरा असली मित्र है, जिससे हम हाथ मिला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आज किसी से हम हाथ मिलाने लायक नहीं है, चाहे रसिया हो या चीन हो, सब गद्दारों का प्रकाष्ठा है। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, आप जानते हैं सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पहुंचे हुए हैं और वहां पे ग्रेट पावर कंपटीशन द इमर्जिंग वर्ल्ड और यानी कि दुनिया का जो शक्तिकरण हो रहा है उस पर एक बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है। उसी एक पैनल में खासतौर पे भारत के विदेश मंत्री ने ओपनली कह दिया कि ये तो तय हो गया कि चीन आज विस्तार कर रहा है, पूरी तरह से विस्तार कर रहा है, उसके स्वभाव में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया है। लेकिन विस्तार करने का तरीका है ना, ये बिल्कुल ही अब बदल चुका है। अब नए तरीका से प्रभाव डाल के एक अलग ही तरीका से दूसरे का जमीन हड़पने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान के कंडीशन में चीन चाहता है हम अमेरिका का साथ छोड़ दे और चीन का साथ आ जाए या फिर रूस के साथ आ जाए। ये बिल्कुल ही असंभव है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि ये बिल्कुल ही असंभव है। आज हमें न तो रूस पे ही यकीन है, न ही चीन पे, और हम आखिर अमेरिका के साथ क्यों न जाए? जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा समस्या है, अमेरिका का भी यही समस्या है। और अमेरिका तो मेरा जमीन नहीं हड़पता है, अमेरिका तो हमें आँख नहीं दिखाता है, ये चीन वाले तो हमेशा हमें आँख दिखाने का प्रयास करता है। अगर आज हम कमज़ोर होते, अगर आज हमारा सेना मजबूत नहीं होता तो हमारे साथ क्या क्या नहीं होता। इसीलिए 1962 के बाद शास्त्री जी ने एक प्रण लिया था कि चाहे हम लोग भूखे रहेंगे, चाहे हम लोग भूखे सोएंगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अपने सेना को इतना खतरनाक बनाएंगे, इतना बहादुर बनाएंगे, दुनिया में भारत का परचम लहराएगा। और दोस्तों, शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा जो सपना था वो आज बिल्कुल ही पूरा हुआ है। हम लोग मजबूत हैं तभी तक हम लोग टिके हुए हैं, नहीं तो आज हम लोग कमजोर होते। ये चीन हम लोग पे कितना अटैक करता वो किसी का यकीन नहीं था। लेकिन आज चीन में दम नहीं है, चीन में जिगरा नहीं है जो हमसे पंगा ले सके। हाँ, रही बात झड़प का, तो झड़प में दोनों ओर से खास तौर पर नुकसान हुआ है। हमारा भी 20 सैनिक शहीद हुआ है, बदले में चीन का 50 सैनिक कुत्ते की मौत मारा गया, इसमें कोई शक नहीं। अब दोस्तों, एस जयशंकर जी ने बातों बातों में एक बहुत बड़ा बयान दे दिया जिसमें चीन को मिर्ची लग गया। चीन बोल रहा है कि अरे भाई, हम तो शांति की बात कर रहे हैं, हम तो 14वें राउंड की बात करने के लिए तैयार है, और भारत हमें ऐसा बोल रहा है, भारत तो मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, भारत तो अमेरिका का इशारा में जा रहा है। दोस्तों, चीन ने यानी कि चीनी मीडिया इस तरह की बातें कहना शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार एस जयशंकर जी ने ओपनली कहा क्या चीन के लिए, जिसे चीन हरका हुआ है। भारत के विदेश मंत्री ने ओपनली कहा कि ये बिल्कुल सही है कि वर्तमान में भारत और चीन के बीच में जो रिश्ता है वो बेहद ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। खासतौर पे
पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल हर सीमा पे संघर्ष देखने को मिल रहा है। विदेश मंत्री जी ने कहा कि हम ये जानते हैं, हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन क्या करें, चीन बार बार हमें यकीन दिला के, हमें भरोसा दिला के, खासतौर पे बीजिंग ने तमाम समझौतों का उल्लंघन किया है। यानी कि जो भी समझौता 1990 से लेकर अब तक हुआ था, 2020 तक हुआ था, सबका उल्लंघन चीन ने कई बार किया है। चीन ने बहुत बार हमारे साथ विश्वासघात किया, छल किया, और आज हमें चीन पे बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। चीन बोल रहा है कि हम 14वें राउंड का बातचीत करेंगे, ये चीन का कहना है, हम भी मानते हैं होना चाहिए, लेकिन हमें आज भी यकीन नहीं है कि इस 14वें राउंड के बातचीत में कुछ हल निकलने वाला है, क्योंकि चीन का एक ही नीति है, वो है पड़ोसियों को सताना। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं आखिरकार चीन चाहता क्या है। चीन को अब की बार साबित करना चाहिए आखिरकार चीन अपना रिश्ता किस दिशा में ले जाना चाहता है, द्विपक्षीय संबंध किस तरफ ले जाना चाहता है। क्या भारत से हमेशा के लिए झगड़ा चाहता है या फिर बॉर्डर पे यानी कि सीमा पे शांति चाहता है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम कई साल से चाहते हैं कि भारत और चीन का जो सीमा है वो शांत हो जाए, यहाँ पे फैंसी लग जाए, खासतौर पे सीमा का निर्धारित हो जाए। दोस्तों, भारत ने सीमा को निर्धारित करने के लिए कई सारा टीम बनाया है, खासतौर पे जब से मोदी जी आया, और शी जिनपिंग ने दोस्तों एक टीम भी बनाया है ताकि बहुत जल्द सीमा का समाधान निकल सके। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, भारत का दोस्तों मांग एक ही है, मांग यह है कि जो स्थिति 1947 के बाद भारत का था वही स्थिति अभी होना चाहिए। जबकि चीन कहला कि नहीं, अभी जो हो चुका है वो हो चुका है, आप अभी पे आ जाइए, यानी कि अभी जहाँ तक चीन है वहाँ तक ठीक है और भारत जहाँ तक है वहीं तक ठीक है। लेकिन दोस्तों, भारत कह रहा कि नहीं, जो 1947 और खासतौर पे जब चाइना में कम्युनिज्म आया, जानते हैं ना दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी आया, उससे पहले जहाँ तक भारत था यानी कि अक्साई चीन भारत का है, ठीक है, तो वो भी उसे देना होगा, तमाम वो जगह देना होगा जहाँ पे चीन आज कब्जा किया हुआ है। और दोस्तों, भारत का मांग ये भी है कि जहाँ तक हो सके तिब्बत से अब निकल जाइए। इसीलिए ना तो भारत चीन में कभी समझौता बन पाया है और न कभी बॉर्डर पे शांति कायम हो सका है। चीन बोल रहा है कि ये तो भारत हम पे हमला कर रहा है, भारत तो हमें दबाना चाहता है, भारत से हम बात कर रहे तो भारत हमें दबाना चाह रहा है। दोस्तों, चीन इस तरह का आरोप लगाता है, जबकि सच्चाई तो यह दोस्तों, चीन को पता है कि अगर भारत को अधिक दिन तक हम बॉर्डर पे उलझाए रखे तो इसी बहाने भारत मजबूत होता चला जाएगा। दोस्तों, ये श्योर है, अगर चीन हम पे 1962 में हमला नहीं करता, अगर 1947 के बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध न होता जम्मू कश्मीर के लिए, दोस्तों हमारा सेना आज मजबूत नहीं होता। हम लोग आज दुनिया का चौथा महाशक्ति देश है। पता कारण क्या है? ये सबक हमें चीन ने दिया है। छोटे मोटे युद्ध क्या, लेकिन हमें चीन ने एक संदेश दिया कि मजबूत बनो, और यही कारण कि भारत सरकार हर साल कोई ना कोई नया हथियार खरीदते चला गया और आज हम लोग दुनिया का चौथा महाशक्ति बन चुके हैं। कह सकते हैं कि यह भी एक चीन का देन है। अगर चीन ना हम पे हमला करता तो हम लोग आज भी हिंदी चीन भाई करते, और आज हमारा सेना दोस्तों बेहद ही कमजोर रूप में खासतौर पर दिखता। देखिए, ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा देश है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश है, भारत से कई गुना बड़ा है। कनाडा भारत से कई गुना बड़ा है, लेकिन कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का जो सेना है दोस्तों भारत से बहुत कमजोर है, बहुत वीक है। कह सकते हैं कि भारत की तुलना में कुछ है ही नहीं। भारत तो ओपनली रसिया, अमेरिका और चाइना से कंपटीशन करता है। सिंपल सी बात कहें तो आज हम लोग फ्रांस, ब्रिटेन, जापान सबसे आगे है सेना सैनिक मामले में, ठीक है। ये भी किसका देन है? ये भी चीन पाकिस्तान का देन है। अगर ये दोनों न तो हम पे हमला करता, नहीं हमें मौका मिलता, और यही कारण कि चीन चाहता है कि बॉर्डर पर शांति कायम हो जाए ताकि भारत आगे और न बढ़े। अगर भारत इसी रफ्तार से महाशक्ति बनता चला जाए तो 2050 तक हो सके तो भारत चीन को भी पछाड़ देगा और दुनिया का दूसरा महाशक्ति बन सकता है। दोस्तों, चीन को ये डर लग रहा है।